हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिलीप कुमार आप लोगों का अपना चैनल स्मार्ट स्टेनो पे सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रतिलेखन संख्या 66 को लेंगे। इससे पहले आप लोग को 1 से लेकर 65 तक सारा डिक्टेशन दे दिया गया है। चैनल पर जितने भी लोग आ रहे हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लेंगे और 1 से लेकर के सारा सीरीज बाय सीरीज आप लोग को लिखिएगा तो आप लोग को एग्ज़ाम में कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। शुरू से लिखिएगा तो किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। बीच में से किसी को मैटर को मत उठाइएगा। हाँ, एक बार जब आपका पूरा मैगजीन ये रामधारी संघ खंड 1 का जो है वो ख़त्म हो जाता है तब आप कहीं से भी उठा के रेंडमली लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले जितना भी अभी नहीं कोई लिखा है तो सीरियल बाय लिखेंगे तो आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। और जेएसएससी ने अनाउंसमेंट भी कर दिया है कि एग्ज़ाम आपका कंडक्ट करा दिया जाएगा, तो इसके हिसाब से आप लोग प्रैक्टिस में अपना लगे रहिए। हम लोग चलेंगे, ठीक है। और इसमें हम लोग पहला आपको प्रति 50 का स्पीड में दूंगा, 500 टोटल शब्द होगा जिसका, और एक स्पीड में 80 का दूंगा, उसमें भी टोटल 500 शब्द होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। उससे पहले जाइए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को ऑन करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्टेनोग्राफर से वैकेंसीज जितनी भी आती है वो आपको सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। और मेरे चैनल के द्वारा स्टेनोग्राफर हिंदी और स्टेनोग्राफर इंग्लिश दोनों की क्लासेस चलाई जाती है। ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। जो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, वहाँ से जा कर के आप चैनल को इसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मुझे मैसेज कीजिए, ठीक है। और मैं ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ, लेकिन ऑफलाइन जो धनबाद वासी है वही ऑफलाइन क्लास कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप लोगों को पॉसिबल नहीं होगा। तो ऑनलाइन इसीलिए प्लेटफॉर्म बना करके रखा हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूँ कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी थे। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके लोकसभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफ़ी प्रगति हुई है। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है, लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ा रहा तो यह बड़े दुख की बात होगी। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी
में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 100 करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व इसका होने के बावजूद भी मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर जिसमें 100 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है, 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं, उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। वास्तव में उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है, क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आपके दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं। यदि रुई देश में पैदा ना हो तो कपड़ा कैसे बन सकता है? यदि मूंगफली देश में पैदा ना हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है। उसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है। यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है। हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार हमारी भूमि में उपलब्ध है, परंतु साथ ही साथ मैं नम्रतापूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री
महोदय ने किसानों पर जो भी नए कर लगाए हैं उनके ऊपर वे फिर सोचें। मेरी मान्यता के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो शुल्क लगाया गया है, वह एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने अपने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनकी स्वयं की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। पूर्ण विराम। तो ये हम लोगों ने देखा, टोटल 500 शब्द था और 50 का ये स्पीड रहा। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कमेंट करते हैं कि सर डिक्टेशन फ्लक्चुएट कुछ कुछ करता है, तो हाँ बिल्कुल फ्लक्चुएट करता है और मैं उसी के अकॉर्डिंग मैं आप लोग को देता हूँ। देखिए, स्टेनोग्राफर जो एसएससी लेती है ग्रुप सी और ग्रेड डी, ठीक है, वो 80 का दिया गया है उसमें, लेकिन वो 85 80 फ्लक्चुएट करते रहता है, ठीक है। उसी तरह आपका जेएसएससी जो 50 का स्पीड है तो 50 से 55 फ्लक्चुएट करता है और मैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग को देता हूँ। आप लोग बीच बीच में मैटर देखे होंगे जब डिक्टेशन लिख रहे हैं तो देखते होंगे कि फ्लक्चुएट कर रहा है, थोड़ा सा कहीं स्पीड मिल रहा है, हल्का कहीं कम मिल रहा है, तो उसी को फ्लक्चुएशन करते हैं। तो उसी कार्ड से उसी के हिसाब से आपका डिक्टेशन चलता है, सभी जगह इसी टाइप पे दिया जाता है। तो मैं इसी तरह आप लोग को सेम डिक्टेशन करा रहा हूँ, ठीक है। सिर्फ अपना आप लोग चैनल को जितना हो सकता है शेयर कीजिए दोस्तों में, ठीक है। स्टेनोग्राफर के बारे में बहुत स्टूडेंट को नहीं पता है, उसको बताइए कि क्या चीज़ है। बहुत यूनिक पढ़ाई होता है, इसमें कंपटीशन बहुत कम होता है, ठीक है। जो अच्छे से कर रहे हैं अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत अच्छा स्कोप है इसमें, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेंगे 80 का डिक्टेशन। तो 80 का डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड के बाद। स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को बतलाना चाहता हूं कि कुछ वर्ष पूर्व इस विभाग में अपर्याप्त कर्मचारी थे। इस दृष्टि से इस विभाग में हिंदी के काम में कोई प्रगति नहीं हुई। अध्यक्ष महोदय, आपके लोकसभा सचिवालय में हिंदी के काम में काफ़ी प्रगति हुई है। इस समय लोकसभा की कार्यवाही दोनों भाषाओं में चल रही है, लेकिन अगर इस काम में हमारा सूचना मंत्रालय अपनी भाषा नीति के कारण पिछड़ा रहा तो यह बड़े दुख की बात होगी। खाद्य तथा कृषि मंत्रालय की मांगों पर बोलते हुए मुझे याद आता है कि इसे जितना भी महत्व आज तक दिया गया है और जितना महत्व आज दिया जा रहा है वह बहुत कम है। अभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर बोलते हुए व्यापार मंत्री ने बताया था कि निर्यात की आमदनी में कृषि का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने बताया था कि 70% निर्यात कृषि की वस्तुओं का हो रहा है और उसी के द्वारा हमें इतनी आमदनी हो रही है। इस दृष्टि से कृषि का महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने यह भी बताया था कि यदि कृषि उत्पादन केवल 5% और बढ़ जाए तो निर्यात से हम 100 करोड़ रुपए के लगभग अपनी आमदनी को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। इतना महत्व इसका होने के बावजूद भी
मुझे बड़ा खेद है और सचमुच यह बड़े दुख की बात है कि आप कृषि के ऊपर, जिसमें 100 करोड़ रुपया कमाने की क्षमता है, 1 करोड़ रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि जिसे हम औद्योगिक उत्पादन मानते हैं, उस प्रकार का उत्पादन आज भी हमारे देश में नहीं हो रहा है। वास्तव में उत्पादन केवल कृषि से हो सकता है, क्योंकि कृषि वस्तुओं से ही आपके दूसरे औद्योगिक संस्थान चलते हैं। यदि रुई देश में पैदा ना हो तो कपड़ा कैसे बन सकता है? यदि मूंगफली देश में पैदा ना हो तो वनस्पति घी देश में पैदा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा सारा उत्पादन कृषि वस्तुओं पर ही निर्भर है। इसी तरह से खनिज पदार्थों की स्थिति है। यदि खनिज पदार्थ निकालने पर ज़्यादा जोर दिया जाए तो उससे न केवल उत्पादन बढ़ेगा, हमारे उद्योगों को काम मिलेगा, बल्कि विदेशी मुद्रा भी बहुत बड़ी मात्रा में कमाई जा सकती है। हमारे देश में हर प्रकार की वस्तुओं का बहुत बड़ा भंडार हमारी भूमि में उपलब्ध है, परंतु साथ ही साथ मैं नम्रतापूर्वक यह अवश्य कहना चाहता हूँ कि वित्त मंत्री महोदय ने किसानों पर जो भी नए कर लगाए हैं उनके ऊपर वे फिर सोचें। मेरी मान्यता के अनुसार वित्त मंत्री द्वारा खाद पर जो कर लगाया गया है, जो शुल्क लगाया गया है, वह एक ऐसा कार्य है जिससे इस देश का विकास रुकने वाला है। उन्होंने बजट भाषण की भूमिका में कृषि संबंधी कच्चे माल के उत्पादन के लिए पूंजी लगाने की आवश्यकता पर जोर दिया है। उनकी स्वयं की यह मान्यता है कि कृषि का उत्पादन बढ़ाना बहुत आवश्यक है। पूर्ण विराम। ये हम लोगों ने 80 का स्पीड को लिया है और इसमें भी टोटल 500 शब्द ही था। डिक्टेशन को लिखने के बाद ट्रांसक्राइब ज़रूर करेंगे, वो कॉपी पे कीजिए या सिस्टम पे कीजिए। मैं बार बार अपने वीडियो में बोलता रहता हूँ कि ट्रांसक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, तभी स्टेनोग्राफर जाके संपूर्ण होता है। ठीक है। और जितने भी कैंडिडेट डिक्टेशन लिखने के बाद ट्रांसक्राइब करते हैं, मुझे कमेंट करिए कितना एरर जा रहा है, इसके बाद मैं अपना फीडबैक आप लोग को देता ही हूँ। ठीक है। तो इस तरह का तैयारी करिएगा तो आप लोगों को भी किसी तरह का एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं होने वाला। और बहुत सारा स्टेनोग्राफर का वैकेंसी अभी आने वाला है, आप लोगों को बहुत मेरे चैनल के द्वारा बहुत जल्द आप लोगों को पता चलेगा। ठीक है। तो आज का सेशन हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।